ठीक है, तो कल वाले टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं ध्यान रखना। ये अपने सेकंड जो ट्रेंड है उसी को ही बात करेंगे चार्ट के साथ। कल को चार्ट दिखा नहीं पाया था, टाइम निकल गया था, तो आज सेकंड वाला जो पॉइंट है क्या है, हाँ यस, हाई लो ब्रेकआउट। तो हमने क्या कल डिस्कस किया था कि सेम प्रिंसिपल को अपन को देखना है कि किस तरह। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, जो लोग कल आए नहीं थे उनके लिए है। थोड़ा पॉइंटर ले लेता हूं मैं, पॉइंटर ये ठीक है। आपको देखना है एक मेजर ट्रेंड क्या है वो आपको चेक करना है। मेजर ट्रेंड अगर आप ट्रेंड है तो आपको माइंड में रखना है, मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो आपको माइंड में रखना है। रेंज बाउंड के अंदर आपको नहीं जाना, एंड माइनर जो ट्रेंड है उसके अंदर भी आपको नहीं जाना। मेजर ट्रेंड को आपको ब्रेकआउट पे, यानी जो मेजर ट्रेंड का आपका हाई ब्रेकआउट करे तो ठीक है, माइनर ट्रेंड का आपको नहीं देखना है। आपको मेजर ट्रेंड के अगर मान के तो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसका लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, हमने क्या डिस्कस किए थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डिस्कस किया था हमने कि इसके लो को ब्रेक डाउन देगा तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, सेल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है मेरा, फॉर एग्जांपल ये वाला, इसकी बात करता हूँ। मैंने क्या बताया था, ये एक मेजर ट्रेंड क्या है, एक अप ट्रेंड है। उस अप ट्रेंड के अंदर लेटेस्ट लो ये है, ठीक है, लेटेस्ट लो ये है। अब जिसका उनका जो क्वेश्चन है कि वन पॉइंट कहां पकड़ना है, ध्यान से सुनना। लेटेस्ट लो मेरा ये है, उसके बाद क्या है, ऊपर गया प्राइस, राइट, ऊपर गया प्राइस। ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आया, ध्यान से सुनना, जब ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है और इस लेटेस्ट लो को उसने, दैट मींस हायर लो, लेटेस्ट जो स्विंग लो है मेजर ट्रेंड का, उस लो को जब ब्रेक डाउन देगा, ब्रेक डाउन देने के बाद जिसने ब्रेक डाउन दिया उस पॉइंट को मैं वन कंसीडर करूंगा और ये पॉइंट हो जाएगा मेरे लिए 0। राइट, क्लियर है, किसको वन कंसीडर करना है मुझे, जिसने ब्रेक डाउन दिया, सबको नहीं, जिसने ब्रेक डाउन दिया उसको मैं कंसीडर करूंगा 1 और इस पॉइंट को कंसीडर करूंगा मैं 2, जिस यानी ये वाला लो है। उसके बाद जो रिटेस्ट करने जाएगा उस पॉइंट को कंसीडर करूंगा मैं 3, ठीक है। तो जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि कई लोग उसको 1 2 3 पैटर्न भी बोलते हैं, कई लोग उसको एबीसी पैटर्न बनते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्या है, वही पुराने कॉन्सेप्ट है कि जिसने हायर लो, लेटेस्ट लो को ब्रेक डाउन देगा, और ये मार्केट स्ट्रक्चर 3 का है, ब्रेक डाउन देगा, तो हमने इस पार्ट को, हमने जिसने ब्रेक डाउन दिया उसको 1 कंसीडर करेंगे। ब्रेक डाउन देने के बाद जो लो पॉइंट मिलेगा उसको 2 कंसीडर करेंगे, और जो रिटेस्ट करने जाएगा उसको कंसीडर करेंगे 3 पॉइंट। यहाँ पे नेम क्यों दिया गया 1 2 3, आप नॉर्मल एचएल ब्रेक डाउन पे करो ना, आप नेम इसलिए दिया गया है ताकि थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाए, थोड़ा मतलब बोलने में थोड़ा आसान मतलब हो जाए, है ना। ये 1 2 3 बोलिए, या तो आप एबीसी पैटर्न कुछ भी नाम आपको दे दीजिए, XYZ जो भी आपको देना है दे दीजिए, ठीक है, ताकि मैं जब आपको फ्यूचर में चार्ट दिखाऊंगा तो आपको जैसे ही बताऊंगा आपको एबीसी पैटर्न, XYZ पैटर्न 1 2 3 पैटर्न, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए उसके थोड़ा सा नाम दिया गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या बताया मैंने आपको, जैसे ही ब्रेकडाउन देगा उसी टाइम कंसीडर करेंगे, राइट। तो मैंने ये आपको कल बताया था कि हमने इस 1 2 3 पैटर्न को हमने 2 तरीके से ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। जैसे ये देखिए, अब यहां पर देखिए एक चीज ध्यान रखना, ये एक 1 लगाया, नीचे की तरफ आया, एक लो लगाया, ऊपर गया, दोनों का हाई सेम है, उसने आपसे ब्रेकआउट नहीं दिया, बट नीचे की तरफ गया, इस लो को ब्रेक डाउन दे दिया, तो मैं 1 कंसीडर किसको करूंगा, इसको करूंगा कि इसको करूंगा, सेकंड वाले को, क्योंकि इसी ने ब्रेक डाउन दिया ना, इसी के बाद ब्रेक डाउन हुआ है, और ये मेरा हो जाएगा 2 पॉइंट एंड ये हो जाएगा मेरा 3 पॉइंट, बस। सिमिलरली यहां पर भी है, मैं इसको 1 करूंगा क्योंकि इसी ने ही इसको लो को, लेटेस्ट लो को ब्रेक डाउन दिया है, बट ध्यान रखना मेजर लो होना चाहिए, मेजर लो, माइनर लो की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर मेजर लो की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इसकी अगर बात करता हूं मैं, तो देखिए इसकी बात करूंगा तो 1 पॉइंट किसको पकड़ूंगा मैं, बताइए। वो क्रॉस का नीचे में जो है, क्रॉस का नीचे में है ना, इसको जो ब्रेकआउट देगा सर, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, आप कहाँ पे पूछ रहे हो। एक मिनट में आप थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूँ, ये चार्ट देखिए, अप ट्रेंड चल रहा है ना, अप ट्रेंड चल रहा है, चलो मैं ये दिखाता हूँ। यहाँ पर 1 किसको कंसीडर करेंगे, ये लो, दूसरा वाला, ये थर्ड, तीसरा वाला, दूसरा वाला कैसे, दूसरा वाला ब्रेकआउट दिया था क्या, नहीं दिया, तो मैं कंसीडर करूंगा 1, और 2 किसको कंसीडर करूंगा, यहां से जब लो बन के निकलेगा तब मैं उसका पॉइंट 2 आएगा,
और जो टेस्ट तो में ऊपर जाएगा वो तो मेरा 3 आएगा। और जब मैं एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पर एंट्री होगी 2 के ब्रेकडाउन पे। ठीक है। अब कई लोग ये पूछते हैं मुझे कि मैंने ये भी बताया था ना आपको, चलो मैं ये चीज बात बता दूंगा। तो मैं सेम चीज को अगर मैं एक अपसाइड की तरफ चल रहा हूं मैं, ठीक है, एक अपसाइड चल रहा हूं, ये तो डाउन ट्रेंड आ गया ना, एक मैं अपसाइड चल रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल ये अप ट्रेंड है, ये देखिए, तो यहाँ पर 1 पॉइंट किसको करूंगा, नेक्स्ट वाला लो, ये हाँ, ठीक है। और 2 किसको कंसीडर करूंगा, जहाँ से जहाँ से वो वापस रिटर्न आएगा। और उसके बाद जब वो टेस्ट करने आएगा वो 3 3 पॉइंट होगा, राइट। दैट मींस जिस लाइन ने ब्रेकआउट दिया है उसी पॉइंट के जो लो होगा इस केस में और उस केस में हाई होगा, उसको हम 1 कंसीडर करेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब गलती से ये मत करना कि हाँ ये लेटेस्ट लो है, जैसे मैंने बताया था कि हाई पकड़ना है, यहाँ पर हाई पकड़ना है, तो यहाँ पर अपने इसको ये लेटेस्ट लो है तो इसको 1 मत पकड़िए, क्योंकि उसने ब्रेकडाउन नहीं दिया, इसको ब्रेकडाउन नहीं दिया। जिसने ब्रेकडाउन देगा उसी को यूज करना है, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इसको हटाते हुए बनाया इसको। अब मैंने आपको कल क्या बताया था कि 1, 2, 3 पैटर्न जो है इसको यूज करने के या ट्रेड करने के 2 तरीके बताए थे आपको। पहला तरीका क्या बताया था मैंने आपको कि ट्रेंड बेस, और दूसरा बताया था मैंने आपको इंटरमीडिएट बेस, ओके। और इंटरमीडिएट बेस कौन सा, यह थोड़ा रिस्की है। रीजन क्या है, ट्रेंड बेस में क्या होता है, हम लोगों को पहले से ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है कि हाँ उसने वहां से रिवर्सिबल ले रहा है। फॉर एग्जांपल ये आप अगर इसकी बात करोगे, जैसे ये वाला केस है ना, अब मुझे पता है एसएल इस लो को ब्रेकडाउन दे दिया है, ब्रेकडाउन देने के बाद 1 यहाँ पर बन गया है, यहाँ पर 2 बनेगा और यहाँ पर 3 बनेगा, और जब उसने यहाँ से ब्रेकडाउन निकलेगा तो मुझे पता है यहाँ से रिवर्सिबल साइन आ चुका है, रिवर्सिबल दे दिया है। अब प्राइस यहाँ से लोअर इस तरह बनाते हुए नीचे जाएगा, तो मेरी एंट्री यहाँ पे बिल्कुल इनिशियल लेवल पे होंगे। तो वो क्या है, एक डाउन ट्रेंड के इनिशियल पॉइंट पे हमने एंट्री किए थे, इसलिए हमने उसको बोला ट्रेंड बेस। हमने ट्रेंड के साथ चल रहे, हमें क्या है ट्रेंड चल क्या चाहिए ये। अब ये सवाल ये है इंटरमीडिएट फेज कौन सा है, ये 1, ये 2 और उसके बाद ये 3, राइट। इसको ब्रेकडाउन देगा, मुझे एंट्री लेनी है। जब एंट्री होगी वो होगा अपना ट्रेंड बेस एंट्री होगी, क्योंकि उसने एक डाउन ट्रेंड के साथ में हमने एंट्री किया। अब मान के चलो आपने यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाए, मार्केट थोड़ा निकल गया, आपने तो सिस्टम ऑन लेट किया जैसे मैंने कल भी किया था, तो इस तरह क्या होगा, अब यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, तो आपको पता है कि डाउन ट्रेंड है, ध्यान से सुनना, आपको पता है ये डाउन ट्रेंड है, तो उसके बाद आप वेट करोगे एक थोड़ा सा पुल बैक लेगा तो मैं एंट्री करूंगा। तो ठीक है, यहाँ पर नीचे आया, एक लो यहाँ पर लगाया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये लोअर लो हो जाएगा ना, लोअर लो। अब लो लगाया, अब थोड़ा सा पुल बैक लिया। अब जो ये लेटेस्ट लो है, ध्यान से सुनना, अब ये लेटेस्ट लो है, उसको पॉइंट को, इस पॉइंट को क्या नाम दूं मैं, 4 कह दीजिए सर। 4 नहीं, आप 1, 2, 3 छोड़ दीजिए, अभी तो हो गया काम। यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाए, यहाँ पर एंट्री आपने नहीं मिली आपको, अब आपको एंट्री लेनी है। कहां पर एंट्री लोगे आप, सर मैं 2 के लोअर लो टूटेगा तब। मैं अब अगेन हटाया था उसको, अगेन हटा, ये गया, ये देखिए, ये ब्रेक किया ना, ये ब्रेक करके निकल गया। आपको एंट्री यहाँ पर लेनी थी, आपने नहीं ली है, कोई बात नहीं, इसने ब्रेक करके निकल गया था। अब आपको एंट्री लेनी है, आपने तो यहाँ मिस कर दिया ना, यहाँ पर यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, आपने मिस कर दिया। अब आपको एंट्री लेनी है तो कहाँ पे लोगे आप, तो जब यहाँ से नीचे आ रहा है, अब नीचे आने के बाद तो पुल बैक ले रहा है, तो मैं कौन सा पॉइंट को 1 दूंगा, ध्यान से सुनना, उसको ऊपर पॉइंट, यस। क्यों 1 दे रहा हूं मैं इसको, क्योंकि इसने लेटेस्ट लो को ब्रेकडाउन दिया, ध्यान से सुनना, इसने लेटेस्ट लो को ब्रेकडाउन दिया है। ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 2, और उसके बाद तो पुल बैक लेने जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 3। मेरी एंट्री कहाँ होगी, इसके ब्रेकडाउन पे। क्लियर। तो ये जो एंट्री हमने ली थी वो कहां पर लिए थे, एक ट्रेंड बनने के बाद ट्रेंड के बीच में हमने एंट्री ले रहा हूं, ट्रेंड के बीच में ले रहा हूं, ट्रेंड के स्टार्टिंग में नहीं, ट्रेंड के बीच में। तो ये हो गया इंटरमीडिएट एंट्री। ट्रेंड के बीच में क्यों, क्योंकि मान के चलो इस तरह ट्रेंड चल रहा है, मुझे पता है थर्ड वेव के बाद एक मार्केट ये गिर सकता है या कंसोलिडेट हो सकता है, मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी थी, मुझे नहीं मिली, मैंने कहां पर एंट्री लिया, मुझे यहाँ पर लिया, चलो यहाँ पर मुझे नहीं मिली, मैंने यहाँ पर ले रहा हूं, तो ये इंटरमीडिएट फेज हो गया ना ये, या तो आप यहाँ पर लीजिए, ये जो फेज है ये कौन सा हो गया, इंटरमीडिएट फेज है। तो इंटरमीडिएट फेज रिस्क किस लिए बोल रहा हूं आप सुनिए, आप इंटरमीडिएट फेज का मतलब ये है कि आप ट्रेंड के बीच में घुस रहे हो। ट्रेंड के बीच में घुसने का मतलब है एक अप ट्रेंड जो है या डाउन ट्रेंड है वो एक ट्रेंडिंग होनी चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए, रेंज बाउंड में होगा तो फंस जाओगे आप।
इस चीज को ध्यान रखना। तो इसलिए बोला आपको मैंने रिस्की है। तो मैं आपका आता हूं ट्रेंड बेस। ट्रेंड बेस आपको समझ में आ गया है। ट्रेंड बेस का मतलब ये होता है जब एक ट्रेंड जो चेंज हो रहा है, एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रहा है या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चल रहा है, तब जाके आपको एंट्री लेनी है। ठीक है। और इंटरमीडिएट का मतलब है जो ट्रेंड चल चुका है, स्टार्ट हो चुका है, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, उस ट्रेंड के बीच में आपको कहीं ना कहीं आपको एंट्री लेनी है, तो वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगी आपकी इंटरमीडिएट एंट्री। क्लियर। अब आपको होता क्या है, जो ट्रेंड बेस है वो आपको कहां आइडेंटिफाई करना है। मैंने क्या बताया था आपको, कोई रेजिस्टेंस लेवल या साइकोलॉजिकल लेवल, वहां पर आपने 1 2 3 पैटर्न ढूंढिए ट्रेंड बेस एंट्री करने के लिए, या नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल या एक साइकोलॉजिकल लेवल, उस लेवल पे आप ढूंढिए 1 2 3 पैटर्न ट्रेंड बेस एंट्री करने के लिए। क्लियर। यस सर। अगेन बोल रहा हूं, ये देखिए अप ट्रेंड चल रहा है, इस तरह क्या चल रहा है अपना, एक अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। यहां से रिजेक्शन लिया, इसको ब्रेक डाउन दिया, तो अब मेरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 1, ये है ना, ब्रेक डाउन दे दिया। अब नीचे आने के बाद क्या हो रहा है, रिटेस्ट करने गया, 2 पॉइंट कौन सा हो जाएगा मेरा, ये, और उसके बाद ये कौन सा हो जाएगा, 3, और ये जब अगेन इसको ब्रेक डाउन देगा तो मेरी यहां पर एंट्री होगी। ये कौन सी एंट्री होगी, ये किस टाइप की एंट्री है, ट्रेंड बेस एंट्री है। और ये कहां पर ढूंढा हमने, रेजिस्टेंस या साइकोलॉजिकल लेवल के पास। तो हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल या रेजिस्टेंस के पास आप 1 2 3 पैटर्न को ढूंढिए ट्रेंड बेस एंट्री करने के लिए। समझ में आ गया। सिमिलर सपोर्ट के, सिमिलर सपोर्ट के वहां पर भी आप ट्रेंड बेस एंट्री करने के लिए आप एंट्री करिए। आप मान के चलो नीचे आ गया, अब इस तरह पैटर्न बनाने लग गया, यहां पर आपने एंट्री नहीं लिए, अब वो कौन सा ट्रेंड बन गया, ये आप यहां पर जब एंट्री लोगे कौन से हो जाएंगे, ये इंटरमीडिएट है ना। तो इंटरमीडिएट के लिए क्या होना चाहिए, एक ट्रेंड होनी चाहिए ना, एक ऑलरेडी एक ट्रेंड होनी चाहिए, तभी तो आपको इंटरमीडिएट पे एंट्री लोगे। अगर ये वाला फेस अगर ट्रेंडिंग में नहीं है, एक रेंज बाउंड में है, तो आपको नहीं लेना। क्लियर। क्लियर सर, मतलब बने बनाए घर में रहना शुरू कर दो। हाँ, ध्यान रखना ट्रेंड बेस एंट्री हमें कहां लेनी है, रेजिस्टेंस या साइकोलॉजिकल लेवल हो या सपोर्ट है, वहां पर मुझे 1 2 3 पैटर्न ढूंढने हैं ट्रेंड बेस एंट्री करने के लिए। और इंटरमीडिएट फेस में बीच में कहीं ना कहीं ले लूंगा, यानी ये जो सपोर्ट जोन ये है, देखना ये है सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। यहां पर मुझे मिलेगा ट्रेंड बेस, यहां पर मुझे मिलेगा ट्रेंड बेस के बेसिस पर। और ये जो एरिया है, ये जो जोन है, इस जोन के अंदर जो भी मैं एंट्री लूंगा 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर, वो हो जाएगा मेरे इंटरमीडिएट। बट इस जोन के अंदर जो भी मैं ट्रेड लूंगा, ध्यान रखना एक ट्रेंड होनी चाहिए, रेंज बाउंड होनी नहीं चाहिए। अगर रेंज बाउंड है तो उसको आप अप्लाई मत करना, नहीं तो ऐसा हिट हो जाएंगे। सिर्फ 1 2 3 पैटर्न समझने से काम नहीं चलेगा, 1 2 3 पैटर्न को किस तरह यूज करना है और कहां पे यूज करना है, ये जरूरी है। क्लियर। इंटरमीडिएट फेस में एंट्री लेने के लिए बार बार बोलता हूं, रेंज बाउंड मार्केट नहीं होना चाहिए, एक ट्रेंड होनी चाहिए, एक ट्रेंड बने बना ट्रेंड होनी चाहिए, तभी आप उसको एंट्री लीजिए, मत लीजिए, सीधा हिसाब है। ठीक है। या यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करके भी ब्रेकडाउन पे भी आप ट्रेड लीजिए 1 2 3 बेसिस पे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि एक बात बताइए मुझे, आप जब कुछ पूछे दिमाग में आप लोगों को ये आएगा कि मुझे ये बताइए कि आपने, मैंने यहाँ पर 1 2 3 करके हमने यहाँ पर एंट्री ली थी, है ना, 1 2 3 करके हमने एंट्री ली थी। तो किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर अगर एंट्री लूंगा तो मेरी एंट्री यहां पर होगी, यही होगी ना मेरी एंट्री है। तो मैं इस पार्टिकुलर ये जोन है जहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पर अगर मुझे 42 पिन बार दिख जाता है तो मैं क्या एंट्री ले सकता हूं, यस आप ले सकते हो एंट्री। वो एंट्री आपकी किस टाइप की होगी, इन्वर्टेड हैमर को देखते हुए। यहां पर एंट्री किस टाइप की होगी, 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर, है ना। दो सेटअप अलग अलग है ना भाई, समझ रहे हो चीजों को। रेजिस्टेंस पे अगर आपने इन्वर्टेड हैमर देख लिया तो आपने 1 2 3 पैटर्न को मत देखिए, डायरेक्ट एंट्री लीजिए ना, क्या दिक्कत है। बट वो हो जाएगा आपके इन्वर्टेड हैमर को देखते हुए, और ये वाला हो जाएगा 1 2 3 पैटर्न को देखते हुए। दो टाइप की एंट्री है, कहीं पे भी रख लो आप फिबोनाची के बेसिस पे ले सकते हो, फिबोनाची के बेसिस पे भी लीजिए, लेकिन वो सेटअप कौन सा होगा, फिबोनाची का सेटअप। सारे सेटअप अलग अलग है ना, लेकिन सबके प्राइस एक्शन सेम ही है। समझ में आया। कोई डाउट नहीं है। अब मैं चार्ट पे चलता हूं, 15 मिनट है मेरे पास, 5 मिनट कर लेता हूं। मैं वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं पहले 5 मिनट इसको दिखाता हूं, तो फ्यूचर ले लेता हूं, थोड़ा सा वॉल्यूम भी मेरे काम आ जाएगा। चलता हूं, 15 मिनट के अंदर निपटाऊंगा।
थोड़ा सा 1 महीने पहले चलता हूँ और वहां से आपको दिखाता हूँ, हर चार्ट को दिखाऊंगा 1 महीने से, फिर इससे क्या होगा, थोड़ी सी आपको मतलब क्रेडिट मिलेगी। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 16-17 से। अच्छा, अब ट्रेंड किस तरह आइडेंटिफाई करोगे ये बताता हूँ। एक तो ये है कि प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या था। प्रीवियस डे के अप ट्रेंड है तो ये उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद आज अप ट्रेंड होगा या तो एक रेंज बाउंड आएगा। प्रीवियस दिन में अगर रेंज बाउंड है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आज एक ट्रेंडिंग डे होंगे, इतना मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ, बट नॉट श्योर। ठीक है, तो प्रीवियस डे से अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, पहली बात तो कि मेजर ट्रेंड क्या है उसको आइडेंटिफाई करोगे। 15 मिनट चार्ट लगा के, 10 मिनट चार्ट लगा के, 1 आवर चार्ट लगा के, जो भी लगाने आप लगा के देखिए आपकी मेजर ट्रेंड क्या है। मेजर ट्रेंड अगर आप ट्रेंड है, अगर आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रहे हो तो पोजिशनर के लिए आपको व्यू रखने पड़ेंगे। अगर 50 मिनट के लगा रहे हो, 50 मिनट आप देखा आपने कि मेजर ट्रेंड दैट मींस कल के या परसों के 2 दिन के जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मैं अगर सुबह मार्केट ओपन होने के बाद आज के अगर दिन के सेम ट्रेंड फॉलो करता है तो मैं ये वो करूंगा, सोचूंगा कि हाँ आज भी डाउन ट्रेंड है तो मैं यहाँ पर ट्रेंड पे ले सकता हूँ। ठीक है, अब मान के जो कल के दिन में उससे एक रेंज बाउंड था या 2 दिन से रेंज बाउंड चल रहा है, तो आज के दिन में अगर वो रेंज सुबह के अर्ली के मॉर्निंग के टाइम 1 घंटे के अंदर रेंज बाउंड चल रहा है तो मैं ये समझ में आ जाएगा कि हाँ रेंज बाउंड है, मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट अप्लाई अभी नहीं करूंगा। तो आपको सिर्फ चीजें समझ में और आएगी, क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मुझे बताइए यहाँ पर 16 पर क्या दिख रहा है आपको? 16 2 दिन से क्या दिख रहा है? डाउन ट्रेंड। 5 मिनट का लगा रहा हूं मैं यहाँ। मैंने अगर मैं क्योंकि यहाँ पर डाउन ट्रेंड देख रहे हो, कभी आपको अप ट्रेंड भी दिखेगा आपको एक दिन के चार्ट में, जैसे ये यहाँ पर अप ट्रेंड दिख रहा है ना आपको, ये देखिए 23 से अप ट्रेंड दिख रहा है, तो मेजर ट्रेंड तो डाउन है। तो मैंने 1 आवर पे 5 मिनट पे किया तो मेजर ट्रेंड मुझे यहाँ पर आप दिख रहा है, तो वो चीज है। ट्रेंड क्या है वो आपको देखना है, मैं आपको चार्ट आपको समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पहली बात ये है कि यहाँ पर हमने देखा है प्रीवियस 2 दिन से डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आवर में उसने एक रेंज बाउंड बनाया, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। अब वहां पर होता क्या है, चीजों का ध्यान से समझना आप। और मैं इसको चार्ट बड़ा कर देता हूं, थोड़ा उसको वो कर देता हूं। वन साइडेड मूवमेंट दिया 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और आपको पता है वन साइड मूवमेंट के बाद क्या होता है, पता है ना आपको? प्राइस जहां से जाता है वही तो आता है, वहीं पे पहुंच जाता है। हाँ, आएगा एक बार में झटके से नीचे आएगा या तो थोड़ा बहुत रुक के आएगा, वो बात अलग है, बट आएगा जरूर। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक प्राइस ने एक वन साइड मूवमेंट दिया, उसने यहाँ पर इस तरह आया, लेटेस्ट लो ये था। ठीक है, ये इसने क्या इसको ब्रेकडाउन दिया? नो सर। तो ये क्या ब्रेकडाउन तो नहीं आती, तो मैं क्या इसको वन कंसीडर करूंगा? नहीं। नो सर। आया नीचे, एक लो लगाया, ऊपर गया। इस बार क्या किया था उसने? सर इस बार ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन दिया। किसको ब्रेकडाउन दिया? सर एलएच को। इसको। तो ये पर अब कौन सा पॉइंट होगा? 1। 1। अब मैं ये कौन सा पॉइंट होगा? सर 2। ठीक है, और ये आएगा 3। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर स्विंग नहीं दिखेगी, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको शायद दिख जाएंगे। 5 मिनट पे नहीं दिखेगा, 5 मिनट की अलग स्ट्रेटेजी होगी। अगर आप 2 मिनट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 3 दिखेंगे और इसके ब्रेकडाउन पे आप एंट्री वगैरह आप ले सकते हो। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना कि टाइम फ्रेम क्या यूज कर रहे हो। और आपको एग्जांपल दिखाता हूं। सर आपने बोला था कि कोई भी स्विंग मारने के लिए 5 कैंडल चाहिए। मैंने अभी क्या बताया था, आप तो भूल जाते हो, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर स्विंग नहीं दिख रहा है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम में स्विंग आपको शायद दिख जाएंगे, ये मैंने वर्ड यूज किया था अभी जस्ट। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे स्विंग नहीं दिख रहा है, मैंने बार बार आपको लोगों को यही बोला था, अभी जस्ट अभी बोला था मैंने कि यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको स्विंग नहीं दिख रहा है, बट 1 मिनट या 3 मिनट पे शायद आपको स्विंग दिख जाएंगे। ये बोला था नहीं कि बोला था, बताइए आप लोग। सर मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, वो नेटवर्क इशू होंगे, तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहां से आप गया, मुझे पता है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजी के लेवल, यहां से रिजेक्ट हो गया। क्या इसने ये जो लो लगाया था, क्या प्रीवियस को लो को ब्रेक किया? नहीं किया। ठीक है, वेरी गुड। ऊपर गया, कौन आ रहा है बिल्कुल लेट, ऊपर गया। अब यहां से जब नीचे की तरफ घिरा, आप तो कहोगे कि ठीक है इसने 1 पॉइंट ये है और 2 पॉइंट ये है, और ये आ गया मेरा 2 पॉइंट, और ये ऊपर गया, ये बन गया 3 पॉइंट। चीजों को ध्यान रखना, मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूं आपको। अब इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लोगे, क्या आपको सही रहेगा एंट्री लेना? नो सर। क्यों?
सर 38,000 है ना सॉरी, ये तो दिसंबर फ्यूचर है। नहीं, लेवल सही है, 38,000 का है, 38,000 का सपोर्ट है यहाँ पर। और सेकंड चीज आप लोगों को ये भी बताया था, याद करो आप, कि जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद, क्योंकि देखिए मैं फेलियर एंड दोनों चीज आपको दिखाऊंगा, सिर्फ आपको ये नहीं दिखाऊंगा 1 2 3 पैसे के बेसिस पर किस तरह पैसे कमाना, वो नहीं दिखाऊंगा, आपको दोनों चीज दिखाऊंगा किस तरह आपको नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 38 के इंपोर्टेंट लेवल है, और एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर वॉल्यूम का अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पर एक इंक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है बट सस्टेन के नीचे आ गया, वेरी गुड, नीचे आ गया। तो मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम अगर यहाँ पे हाई आता है तो क्या होता है, यहाँ पर एक सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है ना। अब वो क्या करेगा, ऊपर जाने के लिए यहाँ पर टेस्ट करने आएगा, और टेस्ट करने आएगा, ठीक है आएगा, तो मैंने इस पार्टिकुलर जोन पे अगर उसको ब्रेक डाउन देता है और साइकोलॉजी के लेवल भी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी बन चुका है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा। तो आप ये कहोगे मुझे कि यहाँ पर तो मेरे मिस जाएगा इतने बड़े रैली, यस, आपको अगर मिस होगा ना तो ये आपको दूसरी टाइप की एंट्री पे आपको मिलेगी। कौन सी एंट्री पे? आपको एम पैटर्न के ब्रेकआउट पे आपको एंट्री मिलेगी, आपके एम पैटर्न के ब्रेकआउट पे यहाँ पर एंट्री मिलेगी आपको, 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर एंट्री नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो पैटर्न के जो बहुत सारे पैटर्न है ना, मैंने एक पैटर्न तो नहीं बताया था आपको, बहुत सारे पैटर्न है, 1 2 3 पैटर्न है, एम पैटर्न है, तो 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर नहीं, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट पे एंट्री मिलेगी, एम पैटर्न के ब्रेकआउट पे, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर आपको 1 2 3 की पैटर्न पे बेसिस पे मिलेगी। ये नीचे आया, एक लो लगाया, ऊपर पे की तरफ गया, अब मेरा क्या बना ये, अब ये देखिए प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया था उसने, तो 1 2 3 पैटर्न को उसने बना दिया। अब क्या होगा, सॉरी ये 2 पॉइंट ये है और 3 पॉइंट ये है, इसके ब्रेकडाउन पे आप लो। और अगर आपको वी वेब की आप यूज करते हो तो वी वेब से भी आपको रिजेक्शन मिल चुका है, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल गया, पेंटी ले लीजिए आप। कहां नहीं लेना ये भी आपको दिखाऊंगा, दोनों चीज आपको, सिर्फ एक चीज नहीं दिखाऊंगा आपको। यहां पर देखिए आप, ये देखिए ऊपर गया, अगेन इसको ब्रेक डाउन दिया, अगेन एंट्री ले आप, ये इंटरमीडिएट है, ये देखना, ये इंटरमीडिएट है, ये वाला इंटरमीडिएट है। आपको और चीज दिखाता हूं, ये देखिए ये आपका फंसाने वाला जो रेंज पे। अब मुझे बताइए मार्केट ओपन होने के बाद यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं 11 बजे तक, क्या आपको यह अप ट्रेंड लिख रहा है, कोई अप ट्रेंड दिख रहा है आपको? जल्दी बताना, क्योंकि मैं 15 पे स्टॉप कर दूंगा। कहीं अप ट्रेंड दिख रहा है मुझे? देखिए ये प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, ये आया, क्या ये ब्रेक किया हाई को? नो सर। नो, तो अप ट्रेंड है ये? नो सर। नहीं है, तो मैं तो अब क्या करेगा, अब ये ब्रेक कर रहा है इसको ब्रेक, या भी बताइए इसको ब्रेक करने का, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ले लूंगा? नो सर, क्योंकि मेजर ट्रेंड ये है, मेजर लो, ये इंटरमीडिएट चल रहा है आपका, समझ रहे हो आप? यस सर। यहां पर चीजों को समझिए आप। चलिए मुझे बताइए, आप इसको ब्रेकआउट देगा, मैं मानूंगा नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा मेजर हाई क्या है, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, प्राइस एक्शन का ड्रॉ करता हूं मैं, इस तरह के करते चलते आ रहा है, और लेटेस्ट में उसने ये लगाया था, इसने क्या लगाया था, लेटेस्ट एक हाई लगाया था। तो जब इस हाई के ऊपर जब प्राइस निकलेगा ना, उसके बाद टेस्ट तभी तो मैं बोलूंगा यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो मेजर मेरा हाई कौन सा है, ये वाला है ना मेजर हाई? यस सर। और मेजर लो कौन सा है, ये वाला है ना? यस। पहले ये चीज को आप समझना सीख लो। आप कहाँ गया, अच्छा इसी में, ये इस चीज को पहले पकड़ना सीख लो कि मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है। गलती करोगे फंस जाओगे आप। पहले ट्रेंड क्या देखोगे आप, तभी बताया था आपको मेजर एंड माइनर में आप डिफरेंस करना सीखिए। आप यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है, कल से क्या चल के आ रहा था, डाउन ट्रेंड आ रहा है ना। और उसके बाद लेटेस्ट हाई लगाया। अब देखिए लेटेस्ट हाई लगाया उसने, लो को ब्रेक कर, लो इस हाई को ब्रेक कर देना, जिसको बोलते हो आप लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है। अब वो क्या करने आएगा, सर लेटेस्ट टेस्ट करने आएगा। अब टेस्ट करने आने के बाद अगर उसको अप ट्रेंड जाना है तो क्या करेगा, इस हाई को ब्रेक करके जाएगा ना, ये नहीं जाएगा? यस सर। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे लिए मेजर हाई है और ये मेरे लिए मेजर लो है ना? यस सर। ये चीज आपको दिखा रहा हूं कि आपको साइडवेज मार्केट किस तरह आपको पकड़ना है, समझिए चीजों को। डेली लाइफ में आपको यूज आएगा ये, नॉट ओनली आप तो 1 2 3 पैटर्न, बाकी केस में भी आप पकड़ में आ जाएगा साइडवेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेजर हाई मुझे ये दिख रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, और मेजर लो मेरा ये दिख रहा है। किसी को डाउट है? नो सर। नो। क्या इसने मेजर हाई को ब्रेक किया? नहीं। अब उसने यहां पर एक लो लगाया था और इस लो को उसने ब्रेक डाउन दिया।
ये तो मेजर लो नहीं है मेरा। इसका मतलब ये जो ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट दिया, ये क्या हो रहा है मेरा, ये कौन सा चल रहा है, माइनर ट्रेंड चल रहा है। यस सर। मेजर ट्रेंड कौन सा होगा, जब इस लो को प्राइस ने ब्रेकडाउन देके नीचे आएगा तभी मैं बोलूंगा कि मेजर लो को ब्रेकडाउन दे दिया। क्लियर है? यस सर। चीजों को समझिए आप। सबसे पहले आपको मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड पकड़ना सीखिए आप। देखिए अभी भी चल रहा है। तो अब यहां पर जो भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसको मैं 1 2 पैटर्न के हिसाब से 1 मानूंगा, 2 इसको 2 मानूंगा, 3 मानूंगा, ब्रेकडाउन दिया, मारो एंट्री, पता चला यहीं से घूम गया। ठीक है, अरे यार ऐसे हिट हो गया यार, चलो मैं आगे चलता हूँ या कई पैसे कमा जाऊं यार, यार ठीक है बढ़िया हो गया मेरा 1। उसके बाद क्या करेंगे लोग, ये 1 गया, इसने ब्रेकआउट दे दिया, ये देखो इस हाई को ब्रेकआउट दे दिया, ये 2 हो गया, इसको ब्रेकआउट देते मैं एंट्री मारूंगा, लो एंट्री मारो, हो गया काम। क्योंकि मेरा मेजर हाई कौन सा है, 40,500 लास्ट डे का जो है ये वाला। तो मैं इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए आपके सामने है, 1 मिनट, ये देखो मेजर मेरा हाई आ रहा है। अब देखिए उसने क्या किया, ध्यान से देखना आप, उसने क्या किया, उसने मेजर हाई को ब्रेकआउट दिया है ना। यस सर। ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया, उसका मतलब मेरा बन गया 0.1 और ये बन गया मेरा, क्या बन गया ये 2। अब वो 3 आएगा, 3 कहां पे आएगा, क्या एग्जांपल बताया था, 3 को क्या करना चाहिए, 1 2 और 3 को कहां आना चाहिए, वो सर, रिटेस्ट 1 को लेके 1 को टच नहीं करना चाहिए, 1 को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, ये बीच में कहीं रहेगा फिर निकलेगा, है ना। यस सर। इसने क्या किया था सर बिल्कुल मतलब फुल रिट्रेस किया था। ब्रेकडाउन दे दिया 1 को। हाँ जी। तो मेरा अब अगर देखिए अब यहाँ पर ब्रेकडाउन अगर नहीं देता ना, इस लोगों का ब्रेक नहीं करता ना और टच भी नहीं करता, इसने यहाँ आता और यहाँ से निकलता ना, तब मैं जाके 2 के ऊपर बाई करता। समझ रहे हो? यस सर। प्राइस एक्शन को समझिए, मैं बार बार बोलता हूँ प्राइस एक्शन को समझिए। मैंने क्या बताया था, यहाँ पर उसने इस लेवल को इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसने, दैट मींस ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा हो जाएगा 2 और सॉरी ये 1 नहीं, ये मेरा मेजर ये होगा, नहीं यहाँ पर तो ये 10 चेंज हो रहा है, ठीक है ये हो गया। और उसके बाद क्या हो रहा है अपना 2, और उसके बाद अगर मान के चलो यहाँ पर उसने ब्रेकडाउन नहीं देता, यहाँ से वो निकल के इसको ब्रेकआउट देता, तब मेरा बाई बनता है। बट उसने ब्रेकडाउन देने का मतलब 1 2 3 पैटर्न यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ नहीं। ठीक है, आगे चलता हूं, देखो कहीं पे भी आपको नहीं मिल रहा है एवरी टाइम। उसके बाद मार्केट ही खत्म हो गया। अब देखिए अगेन नया लो बनाया है, अभी आपको दिखाऊंगा, ध्यान रखना। अभी देखिए यहाँ पर आया अगेन, इसने एक नया लो बनाया। अब मैं उसको अगर बोलता हूँ ठीक है इसने प्रीवियस लो को ब्रेकडाउन दिया, ध्यान से सुनना, मैं एक चीज बताऊंगा अभी आपको, इसने प्रीवियस लो को ब्रेकडाउन दिया, चलो मैं काम करता हूँ, उसको 1 करता हूँ, उसको 2 करता हूँ, उसको 3 करता हूँ। आप क्या करोगे, इसको ब्रेकडाउन दिया, रेट लोगे आप और ऐसा लगाओगे 3 के ऊपर, क्या हुआ, एसएल हिट। ठीक है, फिर बोलोगे आप 2 बार एसएल हिट हो गया, काम करते ऊपर गया, इस बार क्या देखोगे, ये मेरा रेजिस्टेंस चल रहा था, ऊपर गया, एग्जैक्टली उसने वहां से रिजेक्ट होया, इस बार क्या हो गया, उसने अप साइड गया, ब्रेकआउट दिया। अब मेरा क्या चाहिए, यहां तक आएगा और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। क्लियर? यस सर। तो आए नहीं। तो अब जो मैं आपको बोल रहा था, जो चीज आपको बोलने वाला हूँ ये है कि मेरे जो यहां से लेके यहां तक जो एरिया है, यहां से लेके ये जो ट्रेड कर रहा है, ये अपने कंप्लीटली एक माइनर ट्रेंड के अंदर है। समझ में आ गया क्यों बोल रहा था मैंने माइनर ट्रेंड बोलने का रीजन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। इसके पीछे क्या रीजन बताया था कि मेरा मेजर हाई ये था, ब्रेकआउट दिया, सक्सेस हुआ नहीं, मेरा मेजर लो है मेरा यहां था। अब अगर मान के चलो कि आज के दिन, ध्यान से सुनना, आज के दिन मुझे इस 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर अगर मुझे एंट्री लेनी है, मैं अगेन बोल रहा हूं सिर्फ 1 2 3 पैटर्न, अदर एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं। अदर एंट्री की अगर बात करूंगा तो बिल्कुल मैं यहां पर मैं कॉल बाय करूंगा, वो अलग मैटर है, वो अलग थ्योरी होगी मेरी, अलग सेटअप होगा, समझ रहे हो। यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ 1 2 3 पैटर्न। इस 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर अगर आपको एंट्री लेनी है पुट साइड, तो बेस्ट यानी जो सिनेरियो क्या बनेगा, सिनेरियो ये बनेगा जब इसको ब्रेकआउट तो दे दिया था, अब वो नीचे आएगा एंड इसको अगर बाय ऊपर की तरफ ब्रेक देगा तो मेरा कॉल की तरफ बनेगा, या तो इस लो को मेजर लो को ब्रेक डाउन देगा तो मेरा ये 1 बनेगा, ये मेरा 2 बनेगा, और उसके बाद टेस्ट करने जाएगा वो मेरा बनेगा 3, और उसके बाद नीचे जाएगा तो वो मेरा हो रही एंट्री यहाँ पर। क्लियर? यस। सबसे पहले मेजर ट्रेंड को पकड़िए आप। मेजर ट्रेंड के बीच में अगर जो भी आपको ट्रेंड दिख रहा है तो वो हो जाएगा आपका फालतू के माइनर ट्रेंड। आप यहां पर देखिए जो चीज आपको दिखाने वाला था। अब देखिए यहां पर हुआ क्या था।
अभी भी चल रहा है मेरा मेजर ट्रेंड। अब मेरा मेजर ट्रेंड कौन सा हो गया, ये वाला है ना। Yes sir. से ब्रेकआउट दिया, टेस्ट किया, इस बार क्या लो को ब्रेक किया, No sir. तो अब मेरा 1 पॉइंट क्या होगा, Sir ये वाला 2 पॉइंट, और ये third. 3 पॉइंट। इसके ऊपर क्या होगी मेरी Sir एंट्री, breakout. बस पैसे कमाओ। और यहाँ पे आपको एंट्री मिली थी क्या 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर? No sir. No, sir. एंट्री मिली थी, लेकिन गलत एंट्री है, वो सही एंट्री नहीं है। सही एंट्री आपको बता दिया, आपको मेजर ट्रेंड, ये आपको ये फंसना नहीं है, आपको ये वाला आपको पकड़ना समझना है। मेजर ट्रेंड यहाँ पे जो भी आपको नॉइज दिखाएगा, ऊपर नीचे हो रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, जैसे ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको देख रहे हो, टाइम भी हो रहा है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, है ना, क्या देख रहे हो आप, जैसे ये देखिए डाउन दे दिया उसने, ठीक है, इसने अब ऊपर चला गया, अब मान के तो इसने ऊपर चला गया, आप सोचो कि इसको ब्रेकआउट दे दिया, बाई कर लेता हूं मैं, पता चला यहाँ से फिर गिर गया। तो मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड को पकड़ना सीखिए। मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड किस तरह आइडेंटिफाई करोगे, जो लेटेस्ट हाई है वो मेरा मेजर ट्रेंड है, और जो लेटेस्ट लो है, ये जो पूरे स्विंग के इस ट्रेंड के जो लेटेस्ट हाई है वो मेरा मेजर हाई है, और जो इस पूरे स्विंग के जो लेटेस्ट लो है वो मेरा होगा मेजर लो। उसके बीच में जो भी ट्रेडिंग करेंगे वो होगा मेरा माइनर ट्रेंड। इसको ब्रेकआउट देगा तो ट्रेंड अप हो गया, इसको ब्रेक डाउन देगा तो ट्रेंड डाउन हो गया। तो ये चीज आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ढूंढ सकते हो, ये चीज आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ढूंढ सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ढूंढ सकते हो, जैसे मर्जी आप ढूंढिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सा लेवल पे दिख रहा है आपको, 38,000 का ये लेवल है। अब मैं जल्दी से खींच रहा हूं मैं, यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, 30 लेवल पे आने के बाद क्या हुआ बताइए। ये देखिए इस लो को ब्रेक डाउन दिया ना, Yes sir. ब्रेक डाउन दिया, 2 पॉइंट बन गया, ये हमारा 3 पॉइंट बन गया, एंट्री हो ये। अब ये एंट्री यहाँ पर कौन सी टाइप की एंट्री होगी, ट्रेंड बेस है ना, और ट्रेंड बेस में पैसे मिलता है। यहाँ पर अब है एंट्री मिली, इस पॉइंट पे एंट्री मिली, वो क्या कौन सा है, इंटरमीडिएट, सॉरी ये भी ट्रेंड बेस है, क्योंकि यहां से ट्रेंड को चेंज किया था हमने। और आपको दिखाता हूं। बट सर एंट्री लेने के लिए आपने कहा था कि अगर जैसे वो ट्रेंड चेंज करता है तो फिर वो वापस सप्लाई जोन से गिरेगा या डिमांड जोन से उठेगा। हाँ, तो उसके वो भी इसमें हमें मिलेगा कैसे, इसमें तो मेरे को बिल्कुल। दिख नहीं रहा कि मतलब समझा नहीं मैंने। जैसे आपने कहा कि ट्रेंड चेंज हुआ तो एंट्री लेनी है, बट ठीक उसके है। लिए इसने डिमांड सप्लाई जोन कहाँ पर बनाया सर? सप्लाई जो तो आपको 5 मिनट पे नहीं दिख रहा, तब शायद आपको 1 मिनट पे दिख जाएगा, 5 मिनट पे, 2 मिनट पे दिख जाएगा। सर Middle 1 level 2 3 पैटर्न को ट्रेंड लाइन के साथ करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने हाँ करिए, तो आपने यहाँ बताया था ना, शुरू में बताया था आपको कि मान के चलो वहां पर इस तरह के आपने ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड ही तो चल रहा है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करिए, आपको ड्रॉ करना है करिए आप। उसके बाद आप ब्रेकआउट देगा तो 1 2 3 पैटर्न ढूंढिए आप, करिए भाई। ट्रेंड बेस है ना, यहाँ से रिवर्सल लेगा वो, ठीक है। लेकिन साथ में ये बताया था, ये मेजर्स रेजिस्टेंस लेवल के पास या साइकोलॉजिकल लेवल के पास 1 2 3 पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, तो वहां पर आपको अच्छे मूव आपको देखने को मिलेंगे। बीच वाले जो एरिया होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच का जो एरिया होगा, तो आपको इंटरमीडिएट मिलेंगे। बट उस इंटरमीडिएट एरिया पे आपको अगर ट्रेड लेने हैं तो ध्यान रखना कि मेजर ट्रेंड अप है डाउन है, उसके साथ चलना है, नहीं तो आप इस तरह फंसे रहोगे, आप इस तरह फंसे रहोगे। इस चीज को आप ध्यान रखना। ये बता रहा हूँ 1 2 3 के बेसिस पर, अदर पैटर्न के बेसिस पर एंट्री करनी है, वो अलग मैटर है, वो अलग तरीका आप लोगों को बताया था, अलग तरीका किस तरह लोगे। जैसे यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर देखिए हम शुरू से क्या दिख रहा है आपका, डाउन ट्रेंड हो गया ना ये। Yes sir. यहाँ पर तो पता नहीं चला, चलो ठीक है, सेकंड टाइम यहाँ पर एंट्री लीजिए आप। और आपके वी वेब जो है, ये भी बताया आपको कि वी वेब के नीचे प्राइस है, तो इसका मतलब है बार बार टेस्टिंग करने आएगा, प्राइस नेगेटिव है, बार बार आपको एंट्री मिलेगी। यहाँ पर मिस हो जाता है तो यहाँ पर एंट्री मिलेगी, यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर भी मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगेन उसने यहाँ पर किया था, और उसके बाद अगेन इसके लो को ब्रेक करेगा तो आप एंट्री लेनी है आपको। एसएल रहेगा आपका 3 पॉइंट वाला, यहाँ पर मिस हो गया, ये लो एंट्री, यहाँ पर आपको अगेन थोड़ा सा पॉइंट मिलेगा, पॉइंट आपको मिलते जाएगा। ये ट्रेंड बेस, ये यहाँ से जो एंट्री लोगे, ये जो पार्टिकुलर जोन है 12 बजे के बाद जो एंट्री है वो आपकी इंटरमीडिएट होंगे, और इनिशियल लेवल पे वो ट्रेंड बेस है। इस तरह आपको ढूंढने हैं मार्केट में। आप देखिए यहाँ पर तो कोई बना नहीं है 1 2 3 पैटर्न, यहाँ पर 5 मिनट पे कोई 1 2 3 पैटर्न नहीं बना, यहाँ पर आपका बनेगा 1 मिनट पे, 2 मिनट पे। अगर आप 5 मिनट फॉलो करते हो तो 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर नहीं, यहाँ पर आपको किस तरह एंट्री मिलेगी, 8 कैंडल के फॉर्मेशन पे या रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जो भी है, यहाँ पर आपको बेयरिश कैंडल के बेसिस पर आपको एंट्री मिलेगी। यहाँ पर 1 2 3 पैटर्न के हिसाब से नहीं मिलेगी। Sir तो one समझिए sided भी तो है ना? हाँ, ये भी तो है, 1 साइडेड है। तो कहाँ पे कौन से सेटअप बन रहा है उस चीज को ध्यान रखिए आप।
साइकोलॉजिकल लेवल रेजिस्टेंस सपोर्ट पे आपने 1 2 3 पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए, वहां फाइंड करने की कोशिश करिए, फाइंड करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, एक रिवर्सिबल के आपको इसका सिग्नल मिलेगा। इंटरमीडिएट फेस में करोगे तो आपको इस तरह आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मैं जिससे बताया तो यहाँ पर ट्रेंड को किस तरह आइडेंटिफाई करना, ध्यान से सुनना। ये देखिए नीचे आया प्राइस, इसने लो लगाया, इसने लो को ब्रेक नहीं किया। क्या किया ब्रेक उसने? नहीं किया। दैट मींस ये क्या निकल के आ रहा है मेरा? ये डाउन नहीं आया अभी तक, ठीक है। अब ये जो नीचे आ रहा है, ये जो ब्रेक किया, ध्यान से सुना, ये जो ब्रेकआउट इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया, क्या वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया? नो नहीं कंटिन्यू नहीं नो हुआ क्योंकि मेजर ये है मेजर लो। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि इससे यहाँ पे आके सपोर्ट लेके निकल जाए, समझ रहे हो। मेजर लो को सबसे पहले फाइंड आउट करो, मेजर लो कौन सा है। दैट मींस मेजर लो किस तरह फाइंड आउट करोगे? लेटेस्ट लो लगाया, उसके बाद ऊपर गया, तो जब ऊपर गया ये हो गया मेरा मेजर हाई, और जो लेटेस्ट लो है वो मेरा हो गया मेजर लो। उसके बाद उसके अंदर में जो भी ट्रेड कर रहा है वो माइनर ट्रेंड है, समझ में आया। तो अब उसने इसको ब्रेक डाउन दिया, तब मेरा आया कि यहाँ पर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो मेरा मेजर लो ये बन गया, ठीक है। अब मेरा मेजर हाई कौन सा बन गया? ये वाला बना है ना, यही है ना मेजर हाई। तो इस लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा ब्रेकआउट देखो आप, फिर आया। अब जैसे आया लो को ब्रेकआउट दिया, नहीं दिया, इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, इसने ब्रेकआउट दिया, इसने ब्रेकआउट दिया। अब आप कहोगे कि मैंने यहां से ये आया और मैं यहां बाई करूं, यही बोलोगे ना आप? यस सर। तो यहां पर लेवल कौन सा है? सर साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजी दिख नहीं रहा सर कुछ। हाँ, ये जूम कर लेता हूं, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, साइकोलॉजी में लेवल पर ध्यान रखिए। 1 2 3 पैटर्न का रिवर्सिबल का वेट करिए, बार बार बोल रहा हूं, साइकोलॉजी के लेवल पे रिवर्सिबल का वेट करिए आप, ट्रेंड बेस के रिवर्सिबल का वेट करिए, वहां पे मौका ढूंढिए रिवर्सिबल का। हालांकि मौका तो मिला नहीं आपको, रीजन क्या है, क्यों मौका नहीं मिला? बट वहां पे बाई की तरफ नहीं है, वहां पे आपको रिवर्सिबल का मौका चाहिए। अब कहोगे मैंने यहाँ पे क्या बाई नहीं कर सकता? यहाँ पर आप बाई कर सकते हो दूसरे मेथड से, बार बार बोल रहा हूँ, वहां पे बाई कर सकते हो आप दूसरे मेथड से, 1 2 3 पैटर्न की बेसिस पर नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ आज 1 2 3 पैटर्न की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर सेल की तरफ अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो ये आया, ये गया, इसने इसको ब्रेक डाउन दिया, है ना। तो ये मेरा बना कौन सा? 1, ये मेरा बना 2, और ये बना ऊपर की तरफ 3। अब मुझे बताइए यहाँ पर जैसे ब्रेक डाउन देगा क्या मैं उसको सेल करूंगा? नहीं ना, मेजर ट्रेंड नहीं है ना, सर लेकिन ये तो मेजर ट्रेंड नहीं है, तो मेजर ट्रेंड नहीं हुई तो मैं बोल रहा हूं मैं, ये सेल तो नहीं करोगे, समझ रहे हो चीजों को। तो कहने का मतलब है ट्रेंड बेस में अगर करोगे तो 1 2 3 पैटर्न अच्छे काम करेंगे, पैसे मिलेगा। इंटरमीडिएट फेस में करोगे तो ध्यान रखना आप ट्रेंड के साथ ही चलो, मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड पकड़ के ही चलो, तब जाके पैसे कमाओगे इंटरमीडिएट ट्रेंड में। जैसे ये देखिए, ये देखिए क्या था बताइए आप, एक हाई लगाया था, लो लगाया था, ये उसका लो पॉइंट है, ठीक है। दैट मींस ये मेरा मेजर लो है, उसने ऊपर गया, हाई को ब्रेक नहीं किया, ये मेरा मेजर हाई है, ठीक है। अभी भी चला ये, अब ये नहीं कह रहा कि इंटरमीडिएट पे मेजर के बेसिस पे नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा। मेजर के बेसिस पे यहाँ पर एम पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पर आप एंट्री लोगे, 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर एम पैटर्न बन रहा है, बट हमेशा नहीं होगा, रिस्की हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर एम पैटर्न के बेसिस पर एंट्री लेना चाहते हो तो लीजिए आप, बट 1 2 3 पैटर्न का नाम मत दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 पैटर्न का नाम तभी होगा जब इस लेवल को ब्रेकआउट देगा, यहां से ब्रेकआउट देगा, तो मेरा होगा 1, ये वाला होगा 0.2 एंड दिस पॉइंट हो जाएगा 0.3। क्लियर है? और इसके बाद आपकी एंट्री, ठीक है। 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर यहाँ पे एंट्री होगी। एम पैटर्न की अगर बात करोगे तो आपकी एंट्री यहाँ पर होगी, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। जहां पे सपोर्ट लिया था, ये पर सपोर्ट लिया था, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ब्रेकआउट पे एंट्री मिलेगी और एम पैटर्न के बेसिस पर एंट्री मिलेगी आपको यहाँ पर। दोनों चीज को आप डिफरेंस को समझ जाना आप, ठीक है। इस तरह ध्यान रखना। आप किसी को डाउट है मैं बंद कर दूं, फिर 1 घंटा हो गया आज, फिर गई, ठीक है। तो ध्यान रखना एम पैटर्न को क्या बोलता हूँ मैं, एम पैटर्न क्या बोल रहा हूँ, 1 2 3 पैटर्न को आप ध्यान रखना। आप साइकोलॉजी के लेवल पर, रेजिस्टेंस लेवल पर रिवर्सिबल के लिए 1 2 3 पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, और जब बीच ये सपोर्ट का है रिवर्सिबल के लिए 1 2 3 पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। बीच का जो एरिया है, जोन है, वहां पर आप इंटरमीडिएट फेस पे ले सकते हो सकता है कि यहाँ पर भी आपका ट्रेंड मिल जाए छोटे से, है ना, तो आप ले सकते हो। बट कहने का मतलब विदाउट कोई ट्रेंड, अगर आप ट्रेंड ले रहे हो
तो इसका मतलब है वहां पे आपको मेजर ट्रेंड कौन सा है, माइनर ट्रेंड कौन सा है, ये आपको ढूंढना है। माइनर ट्रेंड में पैसे मिलेगा, ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे नहीं मिलेगा, पैसे यहाँ पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, आपने यहाँ पे एंट्री किया, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकलोगे आप, है ना, प्रॉफिट यहाँ भी मिलेगा, बट रिस्की है, हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाए। तो हमेशा मेजर ट्रेंड को पकड़ोगे तो रिस्क थोड़ा सा कम होगा, बस इतना याद है। अभी भी आपको मेजर एंड माइनर ट्रेंड में डाउट है तो किसी दिन अलग से क्लास ले लूंगा इसके लिए। ये मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड पकड़ना बहुत एक मतलब टफ काम भी है, और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो टफ काम होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है काफी। ठीक है सर 1 2 3 पैटर्न रिवर्सल पैटर्न भी कह सकते हैं। हाँ, उसको रिवर्सल पैटर्न बोलिए ना आप, क्योंकि वहीं से रिवर्सल होगा। 1 2 की इसलिए बोल रहा हूँ रिवर्सल पैटर्न की, रीजन ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर देखिए ना आप, ये देखिए रिवर्सल पैटर्न का ही तो है ये मार्केट स्ट्रक्चर 3। 1 2 3 पैटर्न बन गया तो आज रिवर्सल ले लेगा। नाम दे दिया, मैं बार बार बोलो, नाम दिया है 1 2 3 पैटर्न को, ये लोग उसको एबीसी बोलते हैं, कुछ भी बोले, बट पैटर्न वही है कि लोअर हाई को हायर लो को ब्रेक डाउन दिया, वहां से रिवर्सल स्टार्ट। अब बार बार मैं वो बोलूंगा ना आप लोगों को, सर एक चीज, बोलिए। एक ये पूछना था एक्चुअली। वीडियो बंद कर दीजिए आप, वीडियो लंबे हो रहे हैं, है ना, फिर आप डाउट पूछते रहिए।